সকাল থেকে সিংহাসনের সেমিফাইনালের প্রতি মুহূর্তের আপডেট 4 রাজ্য থেকে নিউজ 18 বাংলায় এখনকার আপডেট অর্থাৎ দুপুর 3টে বেজে 1 মিনিট আপডেট দেখে নিন। রাজস্থান 112 আসনে এগিয়ে বিজেপি, কংগ্রেস 71টি। মধ্যপ্রদেশ 164 আসন, বিজেপি 164 আসনে এগিয়ে, কংগ্রেস 64, অর্থাৎ 100 আসনের ব্যবধান এখনো পর্যন্ত। ছত্তিশগড়ও এবার কংগ্রেসের থেকে বিজেপি অনেকটাই এগিয়ে রয়েছে, 53টি আসনে এগিয়ে বিজেপি, কংগ্রেস 35টি আসনে। তবে কংগ্রেসের জন্য খুশির খবর হতে পারে তেলেঙ্গানা, কারণ তেলেঙ্গানায় 65টি আসনে এগিয়ে রয়েছে কংগ্রেস এবং 40টিতে বিআরএস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কংগ্রেসের রেণুকা চৌধুরী তার বক্তব্য শোনাবো আপনাদের। বড় আঘাত, বড় ধাক্কা বলছেন তিনি। बहुत गहरे शौक है हमारे लिए, इसका जिम्मेदारी किसी न किसी को उठाना ही पड़ेगा। इंट्रोस्पेक्ट भी करना पड़ेगा कि ऐसा हुआ क्यों, और तुरंत फिर हमें जमीन पे उतरना पड़ेगा, उतर के काम शुरू कर देना है। 5 महीने में पार्लियामेंट भी है, तो हमारे पास समय नहीं है अब बैठ के हाथ मरोड़ने के लिए। लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। বিভিন্ন রাজ্য থেকে আমাদের প্রতিনিধিরা রয়েছেন। জয়পুর থেকে बाबूलाल घायल प्रतिनिधि हमारे संगे सरासरी रहे। बाबूलाल जी, जयपुर का अभी माहौल देखना चाहेंगे, क्योंकि ये तो तैयार हो ही चुका है कि जयपुर अभी बीजेपी के हाथ में है, मतलब राजस्थान पूरा बीजेपी के हाथ में है, पासा पलट गया है। तो माहौल कैसा है अभी आपका? जबरदस्त माहौल है। बीजेपी के खेमे में खुशियां हैं तो कांग्रेस में सन्नाटा पसरा हुआ है। हर 5वें साल में सत्ता बदलने का रिवाज यहां पर कायम रहा और राज बदल गया है कांग्रेस पार्टी का। डिस्प्ले पर न्यूज 18 के डिस्प्ले पर आप सीधे नतीजे देख सकते हैं, जहां पर 199 सीटों के लिए इस बार चुनाव हुआ था, जिसमें से 112 सीटों पर बीजेपी जीतती हुई दिख रही है। कांग्रेस को सिर्फ 71 सीटें मिल रही है और अन्य के खाते में 16 सीटें जाती हुई। तो कुल मिलाकर के सीधे पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी की बनती हुई यहां पर दिखाई दे रही है। अभी हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे नतीजा हो सकता है, लेकिन बीजेपी पूरी तरह से सरकार बनाने की तैयारियों में जुट गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज शाम राजभवन जा रहे हैं, जहां पर वो अपना इस्तीफा राज्यपाल कलराज मिश्र को देने वाले हैं। गहलोत सरकार के कद्दावर मंत्री चुनाव हार गए हैं। राजस्थान विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर सीपी जोशी, वो चुनाव हार गए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चुनाव जीते हैं, लेकिन उनकी कैबिनेट के 80% जो मंत्री हैं वो चुनावों में उन्हें बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा बीजेपी के भी कई कद्दावर नेताओं को हार का मुंह देखना पड़ा है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ चुनाव हार गए हैं, उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया भी चुनाव हार गए हैं। तो इस बार जो है कांग्रेस पार्टी ने टक्कर अच्छी दी है। पिछले 3 चुनावों की तुलना करें तो इस बार कांग्रेस पार्टी 71 सीटों पर जीतती हुई दिख रही है। यानी कि 2003 में कांग्रेस पार्टी 55 सीटों पर सिमट गई थी, 2013 में वो 21 सीटों पर रह गई थी, 2018 में उसे बहुमत मिला था तो सिर्फ 100 सीटें आई थी। जोड़ तोड़ करके 108 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने, यानी कि बीएसपी का मर्जर करके कांग्रेस पार्टी में, और 108 सीटें उनकी हो गई थी। इस बार उनका परफॉर्मेंस सुधरा है और इस बार कांग्रेस पार्टी 71 सीटों पर जाती दिख रही है। बहुत सारी स्कीम्स थी कांग्रेस पार्टी की, गारंटी लॉन्च की थी, लेकिन उनका असर धरातल पर दिखाई नहीं दिया और कांग्रेस पार्टी सत्ता में फिर से बाहर हो गई है। ट्रेंड जो है, क्या आप हमें बता सकते हैं ये मैंडेट बीजेपी की तरफ कैसे गया है? जी देखिए, पीएम मोदी के चेहरे पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा, वसुंधरा राजे के चेहरे को आगे नहीं किया। माना यह जा रहा था कि वसुंधरा राजे का चेहरा आगे पार्टी करती तो हो सकता है ये सीटें 150 तक भी जा सकती थी, लेकिन बीजेपी की कोशिश ये थी कि वसुंधरा राजे को सीएम फेस डिक्लेयर करके वो चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी। वो पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहती थी ताकि लोकसभा के चुनाव में भी उसे फायदा मिल सके। इसलिए क्योंकि अभी अगले 4-5 महीने बाद में लोकसभा के चुनाव हैं, तो ऐसे में मोदी फैक्टर का वो जादू जगाना चाहती थी, जिसमें वो कामयाब हो गई। और अब अपनी पसंद का, यानी कि बीजेपी अपनी पसंद का यहाँ पे सीएम बना सकती है, क्योंकि वसुंधरा राजे के और पार्टी आला कमान के यानी पीएम मोदी सही है, सामान्य। बाबूलाल जी शुक्रिया। सही है।
মোদির ম্যাজিকে ভর করে ভোটে জিতে 2024-এর রাস্তা মসৃণ রাখতে চাইছে বিজেপি, আর সেই জন্যই বিজেপি বসুন্ধরা রাজে নয়, সেই মোদি ফেস হিসেবে মোদিকে দেখিয়েই ভোট চেয়েছে এবং তার ফলও মিলেছে। আর এবার দেখছেন মধ্যপ্রদেশের ছবি, মামাজি শিবরাজ সিং চৌহান দুহাত ভরে আশীর্বাদ করছেন তাকে সবাই। লাডলি বাহন যোজনা, যে লাডলি বাহন যোজনা 1250 টাকা করে প্রত্যেক মাসে দিয়ে এসেছেন। মহিলা ভোটাররা ভোট দিয়েছে বিজেপিকে, মহিলা ভোটাররা বিজেপিকে ভোট দিয়েছেন। কিন্তু এখানেও তাৎপর্যপূর্ণভাবে কেন্দ্রীয় নেতা মন্ত্রীদের উপরে ভরসা করেই ভোট লড়েছিল বিজেপি। সেখানে কখনোই মুখ হিসেবে শিবরাজ সিং চৌহান বা মামাজিকে আনা হয়নি, বরং শিবরাজ সিং চৌহান যখন নিজে প্রত্যেকটা প্রচারে গিয়েছেন বারবার এটাই বলেছেন তিনি মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী নন, তিনি বিজেপির হয়ে ভোট চাইতে এসেছেন। আজ যখন ভোটে একেবারে পাশা পুরো উল্টে দিয়ে অনেকটা ব্যবধান নিয়ে বিজেপি এগিয়ে রয়েছে, তখনও তিনি বলছেন 39 বছর আগের কথা, ভোপাল গ্যাস লিকের কথা, তিনি বলছেন লাডলি বাহনের কথা, তিনি একবারও বলছেন না যে রাজ্য বিজেপির সাফল্য। শিবরাজ সিং চৌহান বারবার বলছেন এই সাফল্য মোদির সাফল্য। শুনুন। मेरी लाडली बहनों की, प्यारे भाइयों की, भांजे और भांजियों की, और मेरी बहनों, आपने जो प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, जो स्नेह दिया, उस आशीर्वाद को मैं बार बार नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ। अपने प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत की करोड़ों करोड़ जनता के हृदय के हार है, मुकुटमणि है, प्राण है, और वो एमपी के मन में भी बसते हैं और देश की जनता के मन में भी बसते हैं।